हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो 3 टाइप्स आपको पढ़ाया था उसके बाद आज हम लोग लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ड्यूल स्लोप एडीसी, जिसको इंटीग्रेटर टाइप एडीसी के नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटर टाइप या ड्यूल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप्स। इसके बाद हमने देखा था काउंटर टाइप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा था बाइनरी वेटेड टाइप डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और उसके बाद देखा था आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये रहा आपका ड्यूल स्लोप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्यों? क्योंकि इस ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी में, इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इंटीग्रेटर का यूज होता है। इंटीग्रेटर मतलब उसके जो फीडबैक में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, फीडबैक में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, वो इंटीग्रेटर बनाता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसलिए ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी को, ड्यूल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटर टाइप एडीसी। अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है ड्यूल स्लोप टाइप, ये स्लोएस्ट कन्वर्जन होता है। मतलब कि ये जो वन ऑफ द स्लोएस्ट कन्वर्टर, ये सबसे स्लोएस्ट कन्वर्टर होता है। मतलब ये कन्वर्जन टाइम इसमें ज्यादा लगता है, स्लो काम करता है, पर ये एक्यूरेट कन्वर्जन देता है। मतलब एनालॉग टू डिजिटल का जो कन्वर्जन होता है ये स्लो जरूर देता है पर एक्यूरेट देता है। और इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज कहीं नहीं है। इसके पहले हम लोग जो 3 टाइप्स पढ़े हैं उसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक लगाते थे और वहां से हम भी रेफरेंस देते थे, पर यहाँ पे हम लोग एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। उसके हम लोग कंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो ये जो यूज होता है मोस्टली वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ये सब सारी चीजें में हम लोग किसका यूज करते हैं? ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी का यूज करते हैं। ठीक, अब इसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें कितने ब्लॉक्स कनेक्ट है? मेनली 5 ब्लॉक्स से बने हुए होते हैं ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी या इंटीग्रेटर टाइप। इसमें क्या क्या लगे हुए थे चलिए देखते हैं इसका हम कंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं ड्यूल स्लोप टाइप या इंटीग्रेटर टाइप का कंस्ट्रक्शन। देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले ये जो लगा हुआ है आर और ये सी, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटर है। ये क्या है? आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? इंटीग्रेटर। और इसी के वजह से इसको इंटीग्रेटर टाइप एडीसी बोला गया। इसमें कहीं भी आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज नहीं हुआ है। ये रहा आपका आर, फीडबैक में आपको कैपेसिटर लगाया गया। ये आर और सी को कांस्टेंट रखा जाता है इस इंटीग्रेटर में। अब इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है, 0 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रजिस्टर लगा के और इसको स्विच की तरह बिहेव करवाया गया। और इसके साथ एक कंट्रोल सर्किट यहाँ पे कनेक्ट है, कंट्रोल सर्किट यहाँ कनेक्ट है। और इस स्विच से, और यहाँ पे एनालॉग इनपुट जिसको भी इनपुट, और यहाँ ये दूसरा है भी रिफरेंस। कब कनेक्ट होंगे भी इन से क्या आउटपुट देंगे, क्या भी रिफरेंस से कनेक्ट होंगे तो आउटपुट देंगे, उसको देखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटर के आउटपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के कंपैरेटर यहाँ पे लगा हुआ, ये जो टोटल लगा हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कंपैरेटर। ये है आपका कंपैरेटर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कंपैरेटर इसको। अब ये पॉजिटिव मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इंटीग्रेटर का जो आउटपुट आएगा V0, ये कनेक्ट है। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड करके 0 वोल्ट पे रखे हुए हैं। और जो कंपैरेटर का आउटपुट होगा ये पूरे का पूरे एंड गेट से कनेक्ट है। ये किससे कनेक्ट है? एंड गेट से। अब एंड गेट पे ये इंटीग्रेटर का आउटपुट अगर हाई जाएगा मतलब कि 1 जाएगा, ऑन होगा, और ये क्लॉक पल्स अगर अप्लाई करेंगे तो एंड गेट आउटपुट देगा क्या? हाई। चूंकि एंड गेट का कंडीशन ही है दोनों इनपुट जब तक नहीं हाई होगा एंड गेट वर्क नहीं करेगा। यहां जैसे ही जाएगा काउंटर के पास, और काउंटर को हम एन बिट यहाँ काउंटर लगा के रख चुके हैं। एन बिट काउंटर मतलब आप कितना हो बिट का, 4 8 16 32 64 बिट कितना होगा आप काउंटर बनाइएगा। और यहाँ से हम लोग डिजिटल डेटा आउटपुट लेंगे। ये रहा आपका कंट्रोल सर्किट, इससे कंट्रोल हो रहा है।
अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी डीएसी का यूज नहीं है। डीएसी मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हम लोग बार बार पीछे जितने पढ़े फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप, काउंटिंग टाइप या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप, तो उसमें हम लोग सारा का सारा देखे थे एक डीएसी कनेक्ट था और उसी से भी रेफरेंस था। पर यहाँ पे भी इनपुट और भी रेफरेंस मतलब एनालॉग इनपुट, इसको स्विच से कनेक्ट करवाएंगे। कब और कैसे वर्क करेगा तो चलिए आइए देखते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 0000 अगर 4 बिट की बात कर रहे हैं तो ये काउंटर अगर रीसेट से स्टार्ट होगा तो ये सेट 1111 तक होगा। मतलब ये फुल्ली जब 0000 से स्टार्ट होगा तो टोटली 111 तक जाएगा। मतलब कि हम क्या करेंगे कि यहां से चाहेंगे कि इसको रीसेट करके शुरुआत में दे और ये हमारा यहां तक फाइनली जाएगा 0 टू पूरा का पूरा 1248 मतलब ये 15 तक। देखते हैं क्या कि सबसे पहले इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि काउंटर रीसेट है। जब एज्यूम करते हैं काउंटर रीसेट है मतलब ये पूरा का पूरा 0000 काउंटर के पास होगा। पूरा का पूरा जब 00 होगा तब यहाँ पे हम लोग एनालॉग इनपुट से इस स्विच को कनेक्ट करते हैं। एनालॉग इनपुट से इस स्विच को जब कनेक्ट करते हैं तो इसका पोलरिटी निगेटिव और हम एनालॉग का भी पोलरिटी निगेटिव माने हैं। जो यहाँ देखिए लिखे हैं भी इन का वैल्यू VA के बराबर, मतलब जो एनालॉग वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसके, चूंकि हम एनालॉग दे रहे हैं तो वोल्टेज और करंट ही होगा। अब ये VA जो है निगेटिव हम एज्यूम किए हुए हैं। इंटीग्रेटर के पास जाएगा, ये 0 वोल्ट से कनेक्ट है तो V नॉट जो देगा -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V इन dt मतलब -1/RC 0 से t V इन dt फाइनली -1/RC VA इंटू टी। और ये जो VA है ये क्या है, VA जो है ये निगेटिव है। निगेटिव जब जाएगा तो फुल्ली पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव यहाँ पे जब जाएगा ये भी पॉजिटिव 0 वोल्ट है। और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि V नॉट का वैल्यू अगर 0 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये क्या देगा, हाई देगा। हाई कहने का मतलब कि 1 देगा, 1 मतलब ऑन देगा। और V नॉट का वैल्यू 0 से छोटा है तभी लो देगा। लो कहने का मतलब 0, 0 मतलब ऑफ देगा। बार बार पढ़ा रहे हैं कंपैरेटर का वर्क, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। कंपैरेटर में अगर जो नॉन इन्वर्टिंग से टर्मिनल जो कनेक्ट है उसका वैल्यू ज्यादा होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल से, मतलब 0 वोल्ट से ग्राउंड से कनेक्ट है तो हाई ऑन 1 देगा और अगर लो होगा 0 ऑफ देगा। अब इसके बाद अगर ये हाई देगा, यहाँ से 1 आएगा, एंड गेट ऑपरेट होगा, एन बिट काउंटर के पास जाएगा, कंट्रोल सर्किट कंट्रोल करके रखा फुल्ली 111 तक ये क्या करेगा, पहुंचेगा। यहाँ पे R और C हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। R और C हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एनालॉग हम जो अप्लाइड किए हैं फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटर पे जाएगा, मैक्सिमम रीच करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, यहाँ पे ऑन होगा, एंड गेट ऑपरेट करेगा, एन बिट काउंटर काउंट करेगा, ठीक है। और फिर जब ये काउंट करेगा तो मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेटर के पास में यहाँ रैंप फंक्शन जनरेट होते हैं जो ऐसे ये लिनियरली स्लोप जो जा रहा है और इसके बाद यहाँ फिर से ये डिक्रीज करता है, ठीक है। ये इंटीग्रेटर का यहाँ पे आउटपुट जो रैंप आपको जनरेट होंगे, रैंप यहाँ पे आउटपुट जो जनरेट होते हैं मतलब ये इसके वजह से V नॉट और इस ये जब कनेक्ट होगा फिर किससे, V रिफरेंस, जब फिर से 1 आ गया और फिर से ये कनेक्ट हुआ किससे, V रेफरेंस से, तो V नॉट का जो फाइनली फिर वैल्यू आएगा वो V रेफरेंस से जैसे ही कनेक्ट होगा इंटीग्रेटर का आउटपुट मतलब कि 0 जाएगा तो एंड गेट क्या होगा, ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब कि फाइनली जो V नॉट का फिर से वैल्यू आएगा जिसकी वजह से ये स्लोप बनेगा डिक्रीजिंग वाला पार्ट, ये लिनियरली फिर डिक्रीजिंग, तो ये रैंप फंक्शन के वजह से एंड गेट ऑपरेट होंगे, एन बिट काउंटर क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब कहता है कि जब रैंप आउटपुट कंपैरेटर को हाई करेगा, ठीक है, तब इनेबल करेगा इस एंड गेट को क्या करेगा, इनेबल करेगा। उसके बाद जो क्लॉक पल्स ट्रांसमिट होगा बाइनरी काउंटर काउंट करेगा और कन्वर्ट करेगा बाइनरी डिजिट में। जब यहाँ पे हमको क्या मिला, रैंप फंक्शन मिला था और हम रैंप सिग्नल मिला था और ये जब हाई हुआ था तब ये जो V नॉट जो आउटपुट आया था पॉजिटिव आया था। तब इसके बाद जब इफ आउटपुट जब इंटीग्रेटर क्या करेगा, मतलब कि रिफरेंस वोल्टेज तक रीच करेगा तब क्या होगा
कि देन द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज लो एंड डिसेबल द एंड गेट। क्या होगा कि जब रिफरेंस वोल्टेज पे फिर से कनेक्ट होगा आउटपुट वाला, ठीक है, जो लो, ठीक है, क्या, इफ द आउटपुट इंटीग्रेटर इज रीचेड टू रिफरेंस वोल्टेज, जब इंटीग्रेटर का आउटपुट रीच करेगा रिफरेंस वोल्टेज तक पहुंचेगा, इससे कनेक्ट होगा, तभी आउटपुट क्या करेगा, लो देगा। और लो देगा तो एंड गेट क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। एंड गेट क्या होगा, वर्क करना बंद कर देगा, डिसेबल हो जाएगा। तब बाइनरी काउंटर स्टॉप द काउंटिंग, और बाइनरी काउंटिंग क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा फिर से किससे, स्विच एनालॉग इनपुट से। और ऐसे ही चलता रहेगा और फाइनली इसको जो आउटपुट चाहिए वो क्या करेगा, स्टोर करेगा और डिजिटल डेटा आउटपुट से आपको आउटपुट देगा। मतलब फाइनली जो ड्यूल स्लोप एडीसी था उसमें क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन आपके बनाए गए थे इंटीग्रेटर की हेल्प से, जिसपे स्विच कनेक्ट हो रहे थे एनालॉग इनपुट से, तो पॉजिटिव तक जा रहा था, आरसी कांस्टेंट था, इसका कोई यूज नहीं। आरसी कांस्टेंट होके इंटीग्रेटर को अगर हाई कर रहा था, यहाँ पे फंक्शन जो लिनियरली के बाद यहाँ डिक्रीज कर रहा था, दे रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव जा रहा था। यहाँ इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव में एंड गेट ऑपरेट हो रहा था, एन बिट काउंटर काउंट कर रहा था। फिर से अगर वी रिफरेंस से कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पे वी नॉट जो था वो कम जा रहा था 0 वोल्ट से, एंड गेट ऑपरेट करना बंद कर दे रहा था और फिर से इसको क्या, एनालॉग इनपुट से कनेक्ट होना पड़ रहा था। तो मतलब कि कनेक्टेड द स्विच टू एनालॉग इनपुट वोल्टेज, ठीक। और फिर फाइनली जो आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो आपको डिजिटल फॉर्म में चेंज होके मिल जाएगा। तो चलिए आज हमने सीखा यहाँ से क्या, ड्यूल स्लोप एडीसी, इंटीग्रेटर टाइप एडीसी। ये इसका कन्वर्जन टाइम बहुत ही स्लो होता है पर ये एक्यूरेट देता है। टेम्परेचर और नॉइज से इसका इफेक्शन मतलब कि अफेक्टेड ये बहुत कम होता है। इसका यूज वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर इत्यादि में यूज किए जाते हैं। तो आज इतना ही, ड्यूल स्लोप एडीसी या इंटीग्रेटर टाइप एडीसी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।